तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं स्मॉल ऑसिलेशंस की। तो थर्ड प्रॉब्लम क्या है, अब हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, ये एक मास है जिसका मास हम m मान लेते हैं, ये एक मास है जिसका मास कैपिटल M है, और ये एक है, ठीक है, इसका मास हम स्मॉल m मान लेते हैं। इन दोनों का मास m है, स्मॉल m, और ये लार्ज वाला है और इसका हमने मास क्या मान लिया है, कैपिटल M मान लिया है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये पहले इक्विलिब्रियम में थे, ये थोड़े से इक्विलिब्रियम से अगर डिस्प्लेस होंगे, हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो वाइब्रेशंस करेंगे, तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, x1, इसकी x2 और इसकी हो जाएगी x3। अब हमने अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इस मास की 1/2m कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, x1 डॉट स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, प्लस 1/2 इसका मास कैपिटल M कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, x2 डॉट स्क्वायर, प्लस इसका 1/2m x3 डॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी तो निकाल ली, ठीक है, अब हमने क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने से पहले चलो पहले पोटेंशियल एनर्जी ही निकाल लेते हैं। अब ये मासेस, ये जो हमने सिस्टम रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जा तो mgh होती है या फिर हाफ kx² होती है, किसके लिए, स्प्रिंग के लिए। अब इनकी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी किसकी, इन स्प्रिंग की। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/2 kx² होता है, ठीक है। अब ये जो स्प्रिंग है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस मास पे भी डिपेंड कर रहा है, इस मास पे भी डिपेंड कर रहा है, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, x2 माइनस x1 स्क्वायर, प्लस ऐसे ही ये भी इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो कितनी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, एक इसकी x3 है और इसकी x2 है, तो दोनों को माइनस कर दो, 1/2 k x3 माइनस x2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 1/2 k x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2। सिमिलरली इसको ओपन करना है, x3 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2 x2 x3, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करोगे 1/2 k x2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 k x1 स्क्वायर, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो k x1 x2 हो जाएगा, प्लस 1/2 k x3 स्क्वायर प्लस 1/2 k x2 स्क्वायर, 2 के साथ 2 कैंसिल, k x2 x3। तो ये क्या बन गया है, 1/2 k x2 स्क्वायर, x2 वाली टर्म और है क्या, एक ये रही टर्म, एक ये रही, तो 1/2 1/2 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो एक ही टर्म है, फिर x3 वाली भी एक ही टर्म है, फिर ये भी एक ही टर्म है, माइनस k x2 x3। तो हमारे पास पोटेंशियल की ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। अब हमने क्या निकालना है, इनकी मैट्रिक्स चाहिए, क्योंकि हमें इस डिटर्मिनेंट वाली इक्वेशन से पता चलेगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये वाइब्रेट करेंगे, ये किस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को पहले हम ऊपर लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k x2 स्क्वायर प्लस 1/2 k x1 स्क्वायर प्लस 1/2 k x3 स्क्वायर माइनस k x1 x2 माइनस k x2 x3, ठीक है। हम पहले निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स।
पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगी, V मैट्रिक्स इज इक्वल टू V1। अब देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, एक x1 है, एक x2 है, एक x3 है, तो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कितने की मैट्रिक्स बनेगी, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पे V11, V12, V13, ठीक है। ऐसे ही 21, 22, फिर हो जाएगी 23, फिर 31, 32, फिर हो जाएगी 33। तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। अब उसके बाद V11 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर, V22 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x2 स्क्वायर, V33 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x3 स्क्वायर, ठीक है। पहले इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट k/2 है, x2 k है, x3 स्क्वायर का कोफिशिएंट k/2 है, ठीक है। उसके बाद डायगोनल एलिमेंट निकाल लिए, अब निकालते हैं बाकी। तो V12 या फिर 21 किसके इक्वल हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे 1/2 लगाना मत भूलना, कोफिशिएंट ऑफ x1 x2 का कोफिशिएंट कितना है, -k, तो ये आ गया है -k/2, ठीक है। फिर V23 या फिर 32 क्या हो जाएगा, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x2 x3, तो ये हो जाएगा कितना, x2 x3 का कोफिशिएंट -k है, -k, तो -k/2। उसके बाद V और किसका है हमारे पास, और कोफिशिएंट चाहिए हमें 31, हाँ 31 और 13 रह गया है, 13 या फिर 31, ये हो जाएगा 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x1 x2, ठीक है। तो ये बन गया है 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x1 x2 क्या 3 है ना, 3 लिखना है हमें यहाँ पे। x1 x3 तो है ही नहीं दोनों का प्रोडक्ट, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या आई है, ये आया था V21 12, ठीक है। ये V12 या फिर 21 की वैल्यू थी, ये आई थी हमारे पास 23 या फिर 32 की वैल्यू पुट कर लो। 11 की k/2, 12 की -k/2, ऐसे ही 21 की -k/2, 13 की वैल्यू 0 है, ठीक है। फिर 22 की वैल्यू k है, फिर 23 की वैल्यू कितनी है, -k/2 है, वो रही। उसके बाद 31 की वैल्यू 0 है, 32 की वैल्यू कितनी है, 32 की वैल्यू -k/2, 33 की वैल्यू कितनी आई है, k/2। तो हमने यहाँ से V मैट्रिक्स फाइंड कर ली है, ठीक है। तो V मैट्रिक्स किसके इक्वल आई है, k/2, -k/2, 0, -k/2, k, -k/2, फिर आ जाएगा 0, -k/2, k/2, ठीक है। अब हमें सिमिलरली किसके लिए वैल्यू फाइंड करनी है, T मैट्रिक्स फाइंड करनी है, ठीक है। ये भी 3 क्रॉस 3 की ही होगी। तो यहाँ से देखो T मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, T11, T12, T13, 22, 21, 22, T23, T31, T32 और ये हो जाएगी 33, ठीक है। अब कोफिशिएंट वैल्यू निकालते हैं। T11 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x1 डॉट स्क्वायर, फिर
टू टू निकाल लेते हैं ना पहले। टू टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x2 डॉट स्क्वायर, फिर हो जाएगा t3 कोफिशिएंट ऑफ x3 डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब t11 की वैल्यू m/2, इसका कोफिशिएंट कैपिटल M/2, इसका कोफिशिएंट स्मॉल m/2 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी की वैल्यू अगर हम देखें t12 या फिर t21, ये क्या होता है 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x1 x2। ठीक है, क्या आपको कहीं पे भी x1 x2 का डॉट लगाना है हमने, क्या आपको कहीं पे भी x1 डॉट और x2 डॉट का प्रोडक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर t32 या फिर 23, ये हो जाएगा 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x2 डॉट x3 डॉट। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्या आपको कहीं पे भी इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ये तो हर एक केस के लिए 0 ही होगी। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचोगे कि इतनी लंबी डेरिवेशन है, मोस्टली आपको 2 वाला केस होगा, 3 वाला तो केस आएगा ही नहीं, बट फिर भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद 3-1 रह गया है या फिर 1-3, तो ये हो जाएगा 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x1 x3। ठीक है, क्या आपको इनका प्रोडक्ट कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब देखो ये मैट्रिक्स क्या बन गई है, ये मैट्रिक्स बन गई है t11 m/2। ठीक है, ये बाकी जितने भी हैं ये सारे 0 हैं। ठीक है, 0, इसका वैल्यू कैपिटल M/2, 0 0 0 स्मॉल m/2। ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अब देखो पहले हमने यहाँ पे देखते हैं v की वैल्यू क्या आई है, k/2 माइनस k/2 0 माइनस k/2 k माइनस k/2 0 माइनस k/2 k/2, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये मैट्रिक्स है m/2 0 0 0 कैपिटल M/2 0 0 0 स्मॉल m/2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका सभी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0, पहले ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसी स्टेप में कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल m ओमेगा स्क्वायर बाई 2। अब माइनस कर देते हैं, k/2 माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस k/2 0, फिर आ जाएगा माइनस k/2, फिर k माइनस कैपिटल ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ओके, ये इसके नीचे लिखना है ना हमने, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये एलिमेंट 0 है, यहाँ पे माइनस k/2 है ना, फिर उसके बाद 0, ये माइनस k/2, फिर k/2 माइनस स्मॉल m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो अगर डिटर्मिनेंट लेना है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी के भी क्रॉस ले लो, चाहे इसके क्रॉस हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं।
अब देखो क्या बन जाएगा, पहले ये वाला एलिमेंट, इसके क्रॉस हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो k/2 m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ठीक है। फिर अगर ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं तो ये दोनों आ जाएंगे, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस k/2 माइनस k/2 k/2 माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। उसके बाद फिर ये एक ऑलरेडी क्योंकि प्लस आया है, फिर माइनस 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 प्लस प्लस k/2, इसके लिए कौन सा, ये छोड़ दो तो ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो माइनस k/2 0, माइनस k/2 k/2 माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा 0 के इक्वल, क्योंकि इसके क्रॉस लेंगे तो पहले ही 0 है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 ही बन जाएगा, ठीक है। अब हमने करना है इसको मल्टीप्लाई, तो k/2 माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, इसके नीचे है सिर्फ 2, फिर k/2 माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन गया, एक तो माइनस आता ही है, ये भी माइनस ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो k² बाई 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस k/2 मल्टीप्लाई करोगे माइनस k/2 माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा इक्वल टू 0 के। अब अगर हम यहाँ से देखें, ये चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, k/2 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2, इसको कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, k² बाई 2, इसको इसके साथ माइनस km² बाई 2, इसको इसके साथ माइनस कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर k/4 माइनस माइनस प्लस कैपिटल M स्मॉल m ओमेगा 4/4 माइनस k² बाई 4 है, ठीक है। यहाँ से हमने ये टर्म बाहर निकाल ली है, तो क्या बन जाएगा, माइनस k² बाई 4 इक्वल टू 0, ठीक है। k/2 माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, यहाँ से k² बाई 2 k m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर k/4 प्लस कैपिटल M स्मॉल m ओमेगा 4/4, ये इसका एलसीएम लोगे तो k² बाई 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे एक प्लस का है एक माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 है, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ सकता है, k/2 माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और सब में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, सब में एक तो 1/2 कॉमन आ रहा है और k भी कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर बाई ये बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस m बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल M बाई 2 बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे कैपिटल M स्मॉल m ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि 4 है बाई 2 इक्वल टू 0। अब देखो इसकी राइट हैंड साइड 0 है, तो या तो ये टर्म 0 हो सकती है, या फिर ये वाली टर्म 0 हो सकती है। तो यहाँ से देखो, या तो ये वाली टर्म 0 हो सकती है, k/2 माइनस
एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2, या तो ये टर्म 0 हो सकती है या फिर ये वाली टर्म, या फिर ये वाली टर्म माइनस एम माइनस कैपिटल एम बाई 2 प्लस कैपिटल एम स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से k बाई 2 इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा k बाई एम, मीन्स ओमेगा की वैल्यू प्लस माइनस रूट k बाई एम आ जाएगा। ठीक है, तो हम फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है तो प्लस कंसीडर करके चलेंगे। उसके बाद यहाँ से ये तो कांस्टेंट है, ये तो ज़ीरो नहीं हो सकते, तो ओमेगा की वैल्यू या तो ज़ीरो आ सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखें ये टर्म को दूसरी तरफ लेके गए तो प्लस हो जाएगा, कैपिटल एम स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये पूरी टर्म को इस तरफ ले आओ। ठीक है, तो 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2m प्लस कैपिटल m बाई 2 डिवाइडेड बाई ये वाली टर्म कैपिटल M स्मॉल m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, 2 के साथ 2 कैंसिल, यहाँ से देखो हमने क्या कैंसिल करा है, 2 के साथ 2, तो 2m प्लस कैपिटल M बाई कैपिटल M स्मॉल m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, कैंसिल करवा सकते हैं, 2m बाई कैपिटल M स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसिल, तो 2 बाई कैपिटल M प्लस 1 बाई स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से देखो ओमेगा की वैल्यू एक तो आई है रूट k बाई m, एक आई है 0 और एक आ गई है 2 बाई कैपिटल M प्लस m। ठीक है, ये आ गई है वैल्यू, इसका स्क्वायर इस तरफ रूट बन जाएगा तो साथ में प्लस माइनस आएगा। हम फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं, नेगेटिव होती ही नहीं है, तो प्लस साइन आ जाएगा, तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी। अगर आपने इतनी लंबी डेरिवेशन नहीं करनी है तो डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हो। आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम एक करते हैं, ठीक है, शायद आप ये क्वांटम में पढ़ रहे होंगे किसी का भी आइगन वैल्यूज़। ठीक है, ये आइगन वैल्यूज़ ही हमने निकाली हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करके। अब अगर हमने हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालना हो तो यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा रूट k बाई m 0, रूट 2 बाई कैपिटल M प्लस 1 बाई m। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए निकालें, ठीक है, और हम आइगन वेक्टर को क्या मान लेते हैं, आइगन वेक्टर मीन्स x को मान लेते हैं, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की है तो ये एक कॉलम वेक्टर होगा, ये मान लेते हैं। अब हमने सॉल्व करना है। देखो हमारे पास यही था, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है x1 x2 x3, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमने ये इरेज कर दिया है, पहले इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या थी। इसकी वैल्यू हमारे पास बन रही थी k माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस k बाई 2 0, उसके बाद माइनस k बाई 2, ठीक है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे k माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आ गया था, उसके बाद यहाँ पे माइनस k बाई 2, फिर 0,
फिर माइनस के बाई टू, के माइनस एम ओमेगा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, ये आ रहा था, ठीक है। और साथ में ये है x1, x2, x3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले हम ओमेगा को ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, इसके लिए निकाल रहे हैं आइगन वेक्टर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखो, क्योंकि सब जगह ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, k बाई एम। यहीं पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम, ठीक है। अगर हम यहीं पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो k बाई एम, यहाँ पे k बाई एम, यहाँ पे k बाई एम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, उसके बाद यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखो k बाई टू, फिर माइनस के बाई टू, फिर माइनस के बाई टू 0, यहाँ पे माइनस के बाई टू, यहाँ पे क्या बचा है, k माइनस एम के बाई 2m, ठीक है, ये बचा है। फिर यहाँ पे माइनस के बाई टू है, उसके बाद 0 माइनस के बाई टू, फिर यहाँ पे फिर से क्या बन गया है, k बाई टू माइनस के बाई टू, ठीक है। साथ में ये है x1, x2, x3 इक्वल टू 0, 0, 0। अगर आप देखोगे ये 0 बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 0 माइनस के बाई टू, 0 माइनस के बाई टू, के माइनस एम के बाई 2m माइनस के बाई टू, 0 माइनस के बाई टू, 0, ये आ गया है। x1, x2, x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, 0, 0, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 कैसे करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, माइनस के बाई टू x2, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करोगे तो माइनस के बाई टू x1 प्लस x2 के साथ ये वाली टर्म m के बाई 2m माइनस के बाई टू x3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, माइनस के बाई टू x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये भी 0 के इक्वल है, तो यहाँ से x2 0 है और यहाँ से क्या आ गया है, x2 0 आ गया है, ठीक है। तो अगर x2 0 आ गया है तो ये वाली टर्म 0 बन गई है। तो यहाँ से देखो क्या बना, माइनस के बाई टू x1, ये टर्म 0, माइनस के बाई टू x3 इज इक्वल टू 0। तो k बाई टू कॉमन आ रहा है, माइनस निकाल लो, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है, ये 0 नहीं हो सकता तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बन रहा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या क्या कंक्लूजन्स आए हैं। इस फ्रीक्वेंसी के क्रॉसपॉन्डिंग x2 0 आ गया है और x1 इक्वल आ गया है माइनस x2 के। तो ये देखो ऐसा वाला केस था, ये m था स्मॉल m, यहाँ पे अटैच था कैपिटल M के साथ, फिर स्मॉल m था, ठीक है। अब अगर आपकी जो ये वाइब्रेशंस हो रही हैं, ठीक है, ये जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, अगर ये इस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेंगे तो जो सेंटर, क्योंकि इसके लिए डिस्प्लेसमेंट x1 थी, इसके लिए x2 थी और इसके लिए x3 डिस्प्लेसमेंट थी,
तो ये वाला पार्टिकल, क्योंकि x2 0 है, क्योंकि ये x2 0 मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 आई है, तो जब भी इस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेशंस होंगी तो ये सेंटर वाला पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेगा, ये रेस्ट पे होगा, और ये दोनों क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर एक x1 है तो दूसरा उसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये दोनों पार्टिकल अगर एक इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ जाएगा, और ये क्या होगा, एट अ रेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये कंक्लूज़न निकला है। आप बाकी फ्रिक्वेंसी के लिए भी ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा भी कुछ पूछा जाता है कि बताओ कि इस फ्रिक्वेंसी के लिए पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करेंगे, कौन सा पार्टिकल रेस्ट पे होगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।